वाराणसी में मांस मछली कारोबार को शहर से बाहर स्थानांतरित किए जाने के फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। साझा संस्कृति मंच के बैनर तले आज बड़ी संख्या में लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने इस फैसले को गरीब और छोटे व्यापारियों की आजीविका पर सीधा हमला बताया। मंच के प्रतिनिधियों का कहना है कि स्वच्छता और सुंदरीकरण के नाम पर लिया गया यह निर्णय पूरी तरह एक तरफा है, जिससे हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा। प्रदर्शन के दौरान यह भी आरोप लगाया गया कि शहर के छोटे व्यापारियों को हटाकर बड़े कॉरपोरेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मंच ने चेतावनी दी है कि यदि इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने मांग की कि दुकानें बंद करने और शहर से बाहर भेजने के बजाय स्वच्छता नियमों के तहत आधुनिक व्यवस्था लागू की जाए। इस प्रदर्शन में मल्लाह, बंगाली, मुस्लिम समाज समेत कई वर्गों के लोग शामिल हुए। मेरा नाम राम जन्म है। मैं बनारस में रहता हूँ, किसान कार्यकर्ता हूँ। आज आप लोग यहाँ पर आए थे, किसे ज्ञापन दिए और क्या मामला है? देखिए, बनारस नगर निगम ने एक आदेश जारी किया है कि शहर के अंदर ये जो मीट है, मुर्गा है, मछली है, नहीं बिकेगी। ये आदेश अपने आप में, ये देखिए बनारस शहर है, ये अवगढ़ों का शहर है, ये बंगाली लोगों का शहर है, जहाँ मीट मछली उनके पूजे में चढ़ाया जाता है। और इस सत्ता है, वर्तमान सत्ता लगातार कोशिश कर रही है कि इसको हिंदू मुसलमान किया जाए। ये हिंदू मुसलमान नहीं है, ये बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की एक कोशिश है और हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करने की एक कोशिश है। हम इस कोशिश को नहीं होने देंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। आज हम लोगों ने इस शहर के डीएम को, इस जिले के डीएम को एक ज्ञापन दिए हैं कि हम इस कोशिश को चलने नहीं देंगे। ये गरीब लोग इस काम को करते हैं, वो न हिंदू है न मुसलमान है, गरीब है, अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते हैं। और आप बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े होटलों में ये उपलब्ध रहेगा, लेकिन गरीबों के दुकान पे नहीं उपलब्ध होगा। गरीब लोग उसका रोजगार नहीं कर सकते हैं। उनका रोजगार खत्म करके ये जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जिनको फायदा पहुंचाने के लिए 10-12 साल से सरकार कोशिश कर रही है, लगातार उनके कर्जे उर्जे माफ कर रही है। बड़े बड़े कारपोरेट लोगों के कर्जे माफ कर देती है, 12 लाख करोड़, कितना करोड़। लेकिन छोटे आदमी को, छोटे जो कम पूंजी से अपना रोजगार करता है, उसको खत्म करने की जो कोशिश हो रही है सरकारी नीतियों के द्वारा, हम उसको नहीं चलने देंगे। यही कहने के लिए हम डीएम के पास आए। ज्ञापन दिए हैं आप लोग, अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या प्रतिक्रिया? हम लोगों के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ खड़े होंगे, हमें चलने नहीं देंगे। भाई सत्ता तो बहुत कुछ कर रही है, हमारा वोट भी खत्म कर रही है। इतनी बड़ी कोशिश, जो हमको एक छोटा सा अधिकार मिला है, उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रही है। हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे, हम लड़ेंगे। मैं लता स्त्री मुक्ति लीग से हूँ और यहाँ पर जो आज नगर निगम, बनारस नगर निगम की ओर से एक नियम पास किया गया है कि शहर के भीतर जो छोटे व्यापारी कारोबारी हैं, मांस मछली का व्यापार करते हैं, उनको कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा और उसी का प्रतिरोध करते हुए हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए। क्या लगता है जो नए फरमान आए, नगर निगम किस नजरिए से देख करके नए फरमान को जारी किया? ये फरमान सीधे सीधे देश में पिछले 10-15 साल से चल रही हिंदू मुस्लिम को बांटने की जो राजनीति है, उसी को नए नए दौर में और नए नए जब सवाल उनके सामने उठते हैं, चाहे वो नौजवान बेरोजगारी का सवाल उठाएं, नीट और एसएससी में पेपर लीक का सवाल उठाएं, या सीबीएसई में पेपर चेक करने में धांधली का जब सवाल उठाते हैं, तो उसके खिलाफ, उसके विरोध में जब अपनी सत्ता के लोग, उनके ही बड़े बड़े अधिकारी और जज उनको कॉकरोच बुलाते हैं और वो सड़कों पर जब उतरते हैं, तो उनके असल भय से, उनकी जो मांगे हैं उसके भय से, अपनी नाकामी के भय से, इनके पास एक रेडीमेड फॉर्मूला है जो इनके आकाओं ने, जो इनके पूर्वजों ने इन्हें दिया है, अंग्रेजों ने, जो ये अंग्रेजों की ही औलादे हैं, ये फूट डालो और राज करो की नीति, सांप्रदायिक नीति करने वाले, उनको एक रेडीमेड उनके पास फॉर्मूला है। जब भी जनता का आक्रोश सड़कों पर उतरता है तो उनके पास ये रेडीमेड फॉर्मूला है कि किसी ना किसी रूप में हिंदू मुसलमान करो
और एक इस तरह से इसको प्रचारित किया जाता है कि खाने वाले मुसलमान ही है। नहीं, सिर्फ खाने वाले मुसलमान नहीं और व्यापारियों में भी सिर्फ मुसलमान नहीं है। निश्चित ही बनारस शहर में एक बड़ी आबादी इसमें मुसलमानों की इस व्यापार में लगी हुई है, लेकिन सिर्फ वो व्यापारी मुसलमान नहीं है। और दूसरी चीज, खाने वालों में और उनकी संस्कृति का पार्ट, जैसे कि शहर का एक बेहद ही सेक्युलर चरित्र शुरू से रहा है, उसको भी ये लंबे समय से बर्बाद करने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। क्या लगता है, आपने बोला कि हिंदू मुसलमान को बांटने का ये नैरेटिव सेट हुआ, तो क्या लगता है नैरेटिव सेट हो पाएगा? जनता बनारस का सेट होने देगी? नहीं, जनता, ये बनारस की जनता का चरित्र बेहद सेक्युलर रहा है शुरू से। लंबे समय से यहाँ पर ये डबल इंजन की सरकार जो ये कहते हैं, तो ये जब डबल इंजन की सांप्रदायिक दंगों की सरकार है, ना कि ये कोई विकास की सरकार है। ये लंबे समय से बनारस में ये प्रयास कर रहे हैं और ये पहली बार ये फरमान नहीं आया है। इसके पहले भी ये फरमान आया है, 6 महीने पहले या साल भर पहले भी ये फरमान आ चुका है। यहाँ की जनता ने इसको जिस तरह नकारा और जिस तरह इसका प्रतिरोध किया, एक बार फिर करेगी और इसे काम होने नहीं देगी। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात है कि गरीब आबादी इन्हीं छोटे मोटे दुकानों से खरीदती है और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, जो कि देश में बच्चों से लेकर बड़ों तक में बहुत ज्यादा जिसकी कमी पाई जाती है, ये सरकार ही पूरी तरह बड़े पूंजीपतियों की तलवे चाटने वाली सरकार है। अब बड़े बड़े मॉल में तो ये बिकेगा और रेस्टोरेंट्स में रहेगा, लेकिन सड़क पर जो व्यापार कर रहा है उससे ये इनकी सौहार्दता खत्म होती है और ये धर्म का जो पूरा बनारस में जिस तरह से ये प्रचारित कर रहे हैं वो खत्म होता है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है।